अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा कि जैसा कि साबका वीडियो की तरह एक वाक़या और उसके साथ कोई ना कोई हम दुआ याद करते हैं, इसी तरह आज भी मैं आपको एक वाक़या सुनाऊंगा। और दो दुआएं हमने कर ली थी, आज तीसरी दुआ का आगाज़ करेंगे। खाने के बाद की दुआ आज हमने याद करनी है। और आप मेरा चैनल हाफिज़ अली शेर देख रहे हैं, अच्छी इस्लामिक वीडियो देखने के लिए इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। आज मैं आपको किस्सा सुनाता हूं एक औरत का। अबुल हसन सिराज रहमतुल्लाह कहते हैं, एक मर्तबा मैं हज पर गया और मेरी नज़र एक खातून पर पड़ी जो बहुत हसीन थी, खूबसूरत थी, हुस्न जमाल उसमें बहुत ज़्यादा था। तो मैंने उसे देखकर कहा, कितनी खूबसूरत है वल्लाह, शायद इसको कोई गम नहीं हुआ, इस पर कभी कोई तकलीफ नहीं आई। तो उस औरत ने, उस खातून ने मेरी ये बात सुन ली और कहने लगी, मेरे ऊपर तो गमों के पहाड़ टूटे हैं। तो उसने कहा, ऐसा क्या हुआ कि जो तुम ऐसे कह रही हो? तो उसने कहा, एक दिन मेरा खाविंद घर में एक बकरी लेकर आया, उसे ज़िबा किया और मैं सालन बना रही थी और मेरे गोद में छोटा बच्चा मेरा था और मेरे दो बच्चे, उनमें से एक ने दूसरे को कहा कि इधर आओ, मैं तुम्हें बताऊं अब्बा ने बकरी को कैसे ज़िबा किया। उसने कहा, हाँ बताओ अब्बा ने बकरी को कैसे ज़िबा किया। उसने छोटे भाई को उल्टा करके उस पर छुरी चला दी। उसने कहा, अब्बा ने इस तरह ज़िबा किया। फिर वो डर के मारे कि अब मुझे अब्बा या अम्मा कुछ कहे ना, इस डर की वजह से पहाड़ पर चढ़ गया और वहां उसे एक शेर ने खा लिया। फिर मेरा खाविंद उन दोनों बच्चों के ढूंढने के लिए बाहर गया और वो प्यास की शिद्दत से वो भी मर गया। जो मेरा छोटा बच्चा मेरी गोद में था, उसे, जिसे मैंने उठाया हुआ था, उसे अपने करीब बिठाकर मैं वहां से उठ खड़ी हुई, दरवाजे तक गई। मैंने कहा, जाकर देखूं शायद कि मेरा खाविंद आ जाए। तो मैं दरवाजे तक जाती हूं, वो बच्चा घसीटता घसीटता सालन वाली देगची के करीब चला जाता है और जैसे उसे हाथ लगाता है, वो सारी की सारी उसके बदन पर गिर जाती है और उसके बदन का गोश्त हड्डियों से अलग हो जाता है। और मेरी बड़ी बेटी जो अपने खाविंद के घर थी, जब उसे ये सारा माजरा, जब सारा किस्सा पता चला तो वो जमीन पर धड़म से गिर गई। फिर इसी में उसी की मौत मुकद्दर थी, वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई। फिर मैंने पूछा, इन सब के बावजूद तुझे सब्र कैसे आ गया? तो उसने कहा, सब्र महमूद चीज है, बेसब्री में कोई अजर नहीं मिलता, इसलिए मैं सब्र कर गई। फिर उस औरत ने चंद अशार अरबी के पढ़े, जिसका तर्जमा आपको मैं सुनाता हूं। मैंने सब्र किया, इसलिए सब्र एतमाद की चीज है। अगर मैं बेसब्री करती तो उसमें कुछ फायदा ना होता। मैंने ऐसी मुसीबतें झेली हैं, अगर वो पहाड़ों पर डाल दी जाए, पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाएं। ये वो ख़वातीन है जो अपना सारा माजरा उसे सुना रही है और उसने अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ होता हुआ देखा, लेकिन उसके बावजूद
सबर का दामन नहीं छोड़ा, बेसब्री से काम नहीं किया, सबर किया। और हमें भी सबर करने का हुक्म है। अल्लाह ने कुरान में भी इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। हमें भी तो सबर का हुक्म दिया गया है। हमारे ऊपर अगर कोई मुसीबत आ जाए तो हमें उस पर सबर करने का हुक्म है, ना कि ववेला करें, आहो फुगा करें कि हाय मेरे ऊपर तो ये गमों का पहाड़ टूट पड़ा। ऐसा नहीं करना, बल्कि सबर करना है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, अहसिबन नासु अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या तुमने ये गुमान कर लिया है, लोगों, क्या तुमने ये गुमान कर लिया है, अन युतरकू ऐसी छोड़ दिए जाओगे, अन यकूलू आमन्ना इस बिना पर कि तुम कहते हो हम ईमान ले आए, वहुम ला युफ्तनून क्या तुम्हें आजमाया नहीं जाएगा? ऐसा हरगिज नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी आजमाइश भी होगी। अल्लाह तुम्हें आजमाएगा भी सही। कुरान में आता है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूअ व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। हमें तो आजमाया जाएगा भूख प्यास से। अल्लाह तो आजमाते हैं, किसी को पैसा देकर आजमाते हैं, किसी को कुछ लेकर आजमाते हैं। अल्लाह ताला किसी को मालो दौलत देकर आजमाते हैं, किसी को कुछ भी नहीं देते, किसी को औलाद से नवाज कर आजमाता है अल्लाह। और ये औलाद, ये दुनिया का मालो मता, ये तो सारा कुछ खत्म हो जाना है। तो मेरे भाइयों, हमें कुरान पाक को समझना चाहिए, कुरान पाक को सीखना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान में क्या इरशाद फरमा रहे हैं। हमारी जिंदगी के हर मुश्किलात का हल कुरान में है। कुरान पढ़ें, कुरान को समझें, आपको सारे मुश्किलात, सारी मुसीबतों का हल कुरान में मिल जाएगा। तो ये कोशिश करें कि रोजाना एक आयत, सिर्फ एक, ज्यादा नहीं, उसे पढ़ो। जैसे कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए वो अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, न उसने किसी को जना है न वो किसी से जना गया है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसका कोई हमसर नहीं है। अल्लाह अकेला वहदहू ला शरीक है, उसकी कोई औलाद नहीं है, उसके कोई बेटे नहीं है, उसकी कोई बेटियां नहीं है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, हम कुरान समझेंगे, कुरान को पढ़ेंगे, तब ही हमारी जिंदगी में हमें पता चलेगा। अगर कोई आजमाइश आ जाए तो उस पर सब्र किया जाता है, कोई मुश्किल आ जाए उस पर सब्र किया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब दोस्तों को सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। और मेरी वीडियो के बारे में दोस्तों अगर राय देनी हो तो कमेंट बॉक्स है पड़ा, आप वहां पर बता सकते हैं। किसी किस्म की भी अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट में लाजमी मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल हाफिज अली शेर को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस्लामिक वीडियो आप तक पहुंच सके। और हमने 2 दुआएं याद कर ली थी और तीसरी दुआ आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मेरे साथ हो सके तो आप इन अल्फाज को दोहराएं ताकि आपके अल्फाज भी ठीक हो जाए, आपके पढ़ने की अल्फाज की अदायगी भी ठीक हो जाए, तलफ़ुज़ भी ठीक हो जाए। खाने के बाद की दुआ याद करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। ये दुआ याद करनी है। जज़ाकल्लाहु खैरन।